बीजेपी की हैट्रिक, नहीं चली कांग्रेस की ट्रिक। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार। नायब सैनी ने पीएम मोदी से की मुलाकात। शानदार जीत पर पीएम मोदी को दी बधाई। कांग्रेस की हार पर नायब सैनी की नसीहत। हरियाणा में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर वो कर दिखाया है जो पिछले 57 साल में कोई दूसरी पार्टी नहीं कर पाई थी। लिहाजा बीजेपी खेमे में खुशी की लहर है। जगह जगह मिठाइयां बांटी जा रही हैं, जश्न में डूबे कार्यकर्ता पटाखे फोड़ रहे हैं और इन सब के बीच नई सरकार के गठन को लेकर बीजेपी नेताओं की दिल्ली दौड़ शुरू हो गई है। इस चुनाव में जीत के हीरो रहे कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें इस ऐतिहासिक जीत की बधाई दी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से शिष्टाचार मुलाकात हुई है, क्योंकि मैंने हरियाणा की जो प्रचंड जीत हुई है उसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताया है और मैंने कहा है प्रधानमंत्री जी को कि आपको हरियाणा के लोग बहुत प्यार और स्नेह करते हैं और उसका परिणाम है कि आज तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी सीटें दे करके ये तीसरी बार हरियाणा में डबल इंजन की सरकार बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद नायब सैनी ने कहा कि अभी शपथ ग्रहण को लेकर कोई तारीख तय नहीं हुई है। पहले विधायक दल का नेता चुना जाएगा, फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड जो भी आदेश करेगी मान्य होगा। ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। अभी हमारे ऑब्जर्वर भी आएंगे, वो ऑब्जर्वर और मुझे नहीं मालूम है, वो केंद्र तय करेगा। हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। विधायक दल अपना नेता चुनेगा, किसको चुनेगा किसको नहीं चुनेगा। जिसको भी चुनेगा, हमारी पूरा का पूरा विधायक दल, हमारे यहाँ कोई किंतु परंतु तो है नहीं। हमारे यहाँ कोई ये भी नहीं कहता कि ये जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का आदेश होगा वो सिर माथे के ऊपर होता है। इस दौरान नायब सैनी ने कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि हार का ठिकाना ईवीएम पर नहीं फोड़ना गलत है। कांग्रेस सिर्फ झूठ की राजनीति करती है। जो ईवीएम के ऊपर सवाल उठाने वाले लोग हैं, मैंने 4 रोज पहले कहा था, जो यहाँ पर सर्वे की रिपोर्ट आ रही थी, उस सर्वे की रिपोर्ट के अंदर एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में माहौल था। कांग्रेस इस प्रकार का वातावरण बना रही थी, झूठ का बवंडर खड़ा कर रही थी कि हम सत्ता के अंदर आ गए हैं। और मैंने बार बार इस बात को कहा, मेरी कोई भी बाइट आपने देखी होगी, सुनी होगी, मैंने ये बात कही है कि हमने इतना काम किया है पिछले 10 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हरियाणा के अंदर तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी और वो साबित हरियाणा के लोगों ने कर दिया है। इस बार के रिजल्ट ने चुनावी पंडितों की दुकान बंद कर दी है। काउंटिंग से पहले तमाम एग्जिट पोल और कांग्रेस के दिग्गज नेता इस बात को लेकर पूरे आश्वस्त थे कि 10 साल बाद प्रदेश में सत्ता वापसी हो रही है, लेकिन हुआ इसका ठीक उलट, जिस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस के घमंड और झूठ को तोड़ दिया है। ये कांग्रेस का अति उत्साह, कांग्रेस का घमंड, कांग्रेस के नेताओं की दबंगई और कांग्रेस के नेताओं का जो आचार विचार और जिस प्रकार का प्रदर्शन चुनाव के समय भी कांग्रेस के नेताओं ने किया है। कांग्रेस के नेताओं ने जिस प्रकार से जो काम हमारी सरकार ने किए थे, उन्होंने उसकी 7 गारंटी के नाम से जो झूठ बोलने का काम किया। लोकसभा चुनाव में जो उन्होंने झूठ बोली, जनता उनकी झूठ को परिणाम आने के बाद समझ पाई और परिणाम आने के बाद हरियाणा की जनता का मूड चेंज हुआ। उन्होंने आरक्षण को लेकर झूठ बोली, संविधान को लेकर झूठ बोली, SC OBC समाज को गुमराह करने के लिए झूठ बोली और उनके नेता राहुल गांधी ने जिस प्रकार से वही बातें अमेरिका में जाके मीडिया के सामने, पत्रकारों के सामने, जो सच्चाई उनके जुबान से उजागर हुई, तो जनता सब जानती है, जनता की समझ में आया और जनता ने निर्णय लिया कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो जो उन्होंने अमेरिका में बात बोली है वो इसको यहाँ लागू करेंगे
और SC/ST समाज के लिए, OBC समाज के लिए जो आरक्षण के प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया। और जो सबसे बड़ी झूठ उन्होंने बोली सिख समाज के लिए कि हिंदुस्तान में सिख समाज को पगड़ी बांधने में दिक्कत आती है, कड़ा पहनने में दिक्कत आती है, जो सरासर बहुत बड़ी झूठ है। बता दें कि इस चुनाव में बीजेपी को उम्मीद से ज्यादा 48 सीटें मिली हैं, जिसके नायक बने हैं नायब सैनी। अब इंतजार शपथ ग्रहण का है, जब ये तय होगा कि नई सरकार में किसे कौन सी जगह मिलती है। दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह की रिपोर्ट।